हेलो एवरीवन, स्वागत है पैरस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम इसमें यूपी बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर जो अलग-अलग इसमें क्राइटेरियाज़ होती हैं, सिलेबस हो गया, कब एग्ज़ाम होता है, कब मतलब ऐसे पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसके साथ-साथ जो भी सिलेबस है, उसके साथ-साथ जो भी मतलब इसमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में ऑलमोस्ट सारे ही चीज़ों को इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो और बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑफिशियल मतलब ऐसे साइट है, नर्सिंग गुरुकुल नाम से है, ठीक है। आप जाके गूगल भी सर्च कर सकते हो और हमारे जो टेलीग्राम है वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है। यूपी बीएससी नर्सिंग के अंदर जो लोग मतलब ऐसे सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए है ये सब। जैसे कि जो एग्ज़ाम होती है वो कब होती है, जैसे कुछ लोग 12th पास करके आए होंगे या फिर अभी 12th में होंगे या फिर अभी-अभी ड्रॉप लिया होगा, तो उन सभी लोगों के लिए है ये, जो कि इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं। सीनेट, सीनेट मतलब कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, सॉरी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है अलग-अलग, जैसे कि इसमें मेनली इसमें ये होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ के अंदर, वो जो है मतलब ऐसे पूरे यूपी के अंदर उनका कॉलेज और जो भी यूनिवर्सिटी का मतलब एफ़िलिएशन है, वो सेपरेटेड है। और इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो यूपी हैं, तो यूपी के अंदर जो भी मतलब कॉलेजेस हैं, उन सभी के अंदर ये लोग से एफ़िलिएशन है। तो गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, तो सभी जगह पे इन्हीं लोग का ऐसे यहाँ इसी एग्ज़ाम से आपको मतलब सीट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीटली अगर देखें तो जो एग्ज़ाम होती है वो मतलब ऐसे देखें तो एनसीईआरटी बेस्ड होती है। अगर हम एग्ज़ाम के पहले डेट्स को देख लेते हैं कि कौन-कौन से डेट्स इसमें होती हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम की डेट्स की अगर बात करोगे, तो इसमें एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होता है वो आपके मार्च 26 मतलब ऐसे 2026 में अगर देखें तो मार्च मंथ में आता है, ठीक है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो अप्रैल 2026 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो लास्ट डेट है वो आपका मतलब ऐसे अप्रैल के लास्ट तक होता है, ठीक है। तो और जो एडमिट कार्ड होता है वो मई में मतलब एडमिट कार्ड आता है, और जो एडमिट कार्ड मई में रिलीज़ होता है, और इसके साथ-साथ 21 मई या फिर जून में आपको एग्ज़ाम होता भी है, और इसके साथ-साथ 1-2 हफ्ते में ही आपका रिज़ल्ट भी आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का डेट और मतलब ऐसे पैटर्न रहता है। और इसमें जो है सारी की सारी जो डिटेल है ऑफ़िशियली अगर देखें तो आपके एबीवीएमयू यूपी डॉट मतलब एडीयू डॉट इन में आता है, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब ऐसे डेट शीट था कि आपके मार्च में रिलीज़ हुआ, अप्रैल में भरा गया, और इसके साथ-साथ मतलब जून में, मई में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि किस टाइप के मतलब एग्ज़ाम और ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो क्या होता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम नेम होता है यूपी के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, वो हमारा सीनेट होता है, जो कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको हम लोग सीनेट बोलते हैं, ठीक है। सीनेट, और आपके पैरामेडिकल के लिए सीपेट होता है, जिसमें नर्सिंग की जगह पे पैरामेडिकल होता है, जैसे कि कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। इससे जो है पूरे यूपी के अंदर जो पैरामेडिकल के कॉलेजेस हैं उनको ये मतलब ऐसे एडमिशन मिलता है, ठीक है। इस ये जो कंडक्ट होता है वो हमारे यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंडक्ट होता है, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग के लिए ये मतलब ऐसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें मतलब ये 4 साल का डिग्री होता है। अब हम मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें, तो ये ऑफ़लाइन बेस्ड होता है, जैसे कि आपको अलग-अलग सेंटर्स अलॉट होंगे नियर बाय, और वहाँ पे आप जाओगे और मतलब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है, ओएमआर शीट्स में। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, वैसे तो पिछली बार चेंज हुआ था, तो ये मतलब 2 घंटे में ऐसे दो 120 क्वेश्चंस को करना था, ठीक है। और इसमें जो प्लस पॉइंट होता है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, साथ ही साथ इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। 120 मार्क का पूरा ये आपका मतलब क्वेश्चन होता है, और इसी के साथ मतलब ऐसे 1 मार्क्स पे 1 क्वेश्चन मिलता है, सॉरी 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है, और अगर गलत होता है तो उस पे कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। अब ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, और इसके बाद से हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस वहीं आपका जो सेम होता है, मतलब कि सारी की सारी जो भी मतलब बीएससी सॉरी
जो भी आपके 11th और 12th के जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स होती हैं, जो भी सिलेबस होती हैं, तो उस बेस पे ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग जो यूनिट्स हैं इसमें, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट हो गया, यूनिट डायमेंशन और एरर, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। इसके बाद से वर्क पावर एनर्जी हो गया। इसमें अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है, सिलेबस है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ऐसे होता है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे जो 11th और जो भी 12th के चैप्टर्स होते हैं वो सारी की सारी आती है। जैसे कि वैसे इसमें बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर ऐसे आपको कोई भी छोटा सा इक्वेशन देगा, उसको सॉल्व करना होगा। आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो तो बहुत इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत ऊपर रैंकिंग जाती है, लेकिन उस रैंकिंग में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गैदरिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, और ये मतलब आपके नर्सिंग गुरुकुल ऐप ऐप के साथ-साथ आपके साइट पे भी पड़ा हुआ है, तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो, सिलेबस है, ठीक है। अब हम बायोलॉजी की बात करेंगे, तो बायोलॉजी में जो भी मतलब ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स डिटेक्ट हुए हैं, तो वो सारे मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, और जो भी इजी जो मतलब ऐसे रिपीटेड फॉर्म में होता है, तो वो आपको अलग इस पे क्लासेस चलती रहती हैं नर्सिंग गुरुकुल के ऊपर, वो आप देख सकते हो। और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको अलग-अलग जो भी चैप्टर्स हैं वो सब हो गया, ठीक है। इंग्लिश है, तो इंग्लिश की भी क्लासेस चलती हैं, इंग्लिश का आप देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आप अलग-अलग जो भी इंग्लिश होती है वो सब आप देखोगे। इसमें इंग्लिश मतलब कम ही क्वेश्चंस होते हैं, 24 क्वेश्चन सारे ही सब्जेक्ट से होती हैं। कुल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, इसके साथ-साथ इंग्लिश हो गया और नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसमें जो 5 मतलब ऐसे डिवाइडेड होती हैं, और 24 क्वेश्चंस पर मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड की हम बात करेंगे, जो कि मैं इसमें लेता हूँ। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके जो भी अलग-अलग जो भी जैसे इसमें कुछ जीके, जीएस के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जनरली 1-2 क्वेश्चंस होती हैं, और इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आती हैं, और इसके साथ-साथ मेनली जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की आती हैं, जिसमें आपके वाइटल साइंस, जैसे कि मतलब मान लो कि जो भी है नॉर्मल वैल्यूज़ हो गई, या फिर फुल फॉर्म हो गया, या फिर कोई भी जैसे क्वेश्चंस हम लोग अभी करा रहे हैं उसमें से आता है, कौन है फाउंडर ऑफ मतलब ऐसे नर्सिंग हो गया, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो अलग अलग क्राइटेरियाज है, और उसके डिटेल्स हैं, ठीक है। एज लिमिट की हम बात करेंगे, तो इसमें मिनिमम चाहिए 17 ईयर ओल्ड, और वो भी 30 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो ये जो है 10th+2 होना चाहिए, और इसके साथ साथ पीसीबी के साथ होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। और इसमें अगर हम आगे बात करें तो 45% जनरल के लिए चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। और इसमें जो है 40% आपके एसटी एससी और ओबीसी के लिए चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और अगर नहीं है तो उसको अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपको जैसे मान लो कि आप बिहार से हो, ठीक है, अप्लाई तो किया, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप में भी प्रॉब्लम होता है, स्कॉलरशिप जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यूपी वालों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अदर स्टेट वाले जो हैं वो एक बार सोच समझ के भरना, ठीक है। वैसे तो सारे ही कॉलेजेस के जो फ़ी हैं वो मतलब ऐसे रे दूसरे मतलब कॉलेजेस से बहुत कम है, तो आप एक बार देख भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें जेंडर है, तो उसमें भी मतलब ऐसे कुछ इक्वल इसमें एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके बाद से जो प्रिपरेशन है, तो वो कैसे आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो भी मतलब ऐसे 11th-12th के जो बुक्स हैं उसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो भी शॉर्ट नोट है वो देख सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो जो भी लिस्ट है, ठीक है। मॉक टेस्ट होता है जो भी एवरी वीक, जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट इसमें करा रहे हैं नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे, ठीक है। तो इसमें जो है 10th ऑफ नवंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट हो रहा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ जीके जीएस जो भी मतलब हम लोग डेली फॉर्म में बनाते हैं वो भी देख सकते हो। और अगर आगे हम बात करें तो अरे आ रहा हूँ भाई, थोड़ी देर रुको।
इसके बाद से रिवीजन करना है डेली पैटर्न में, और अगर मतलब ऐसे टाइम वाइज आपको करना रहेगा। जो भी हम लोग अगर दे रहे हैं, जैसे पीडीएफ अगर दे रहे हैं, तो आप एक दो बार कर ही लो, ताकि जो अगर रिपीटेड, वैसे तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो क्वेश्चंस रिपीट होती हैं उसको हम इसमें लें, और इसी के साथ हम जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रेक लेना चाहिए जो भी अगर कुछ कर रहे हो तो। सॉरी। देन आप यहाँ से जो भी सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऑफिशियल साइट से। ये सब जो भी था आप देख सकते हो, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, गुड डे, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।